कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब सेंचुरी कर चुकी है पूरी, यानी कि यात्रा का 100 दिन पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की यात्रा पूरे 150 दिन चलने वाली है, लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस को भविष्य में चुनावी फायदा मिल सकता है। कई जानकारों का यह भी मानना है कि इस यात्रा की वजह से राहुल गांधी की छवि में बदलाव आया है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कितना बदल पाए हैं अपने आप को और कांग्रेस की छवि को। क्या भारत जोड़ो यात्रा चुनावी फायदा दिलाने में सफल होगी? क्या राहुल गांधी जननायक बन पाएंगे, जो कि एक मकसद दिखाई देता है और कांग्रेस कार्यकर्ता ये कहते भी सुनाई पड़ते हैं कि राहुल गांधी की छवि नहीं बदल रही है, बल्कि वो एक बड़े नेता या जननायक बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके समर्थक हैं, इस तरह की बात कह सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी के लिए यह यात्रा काफी सारे बदलाव लेकर आने वाली कही जा सकती है। इसका कितना फायदा होगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस अपने अगले टारगेट पर फोकस कर रही है, यानी जो आने वाले साल में चुनाव होने, 4 राज्यों में चुनाव होने, महत्वपूर्ण जो राज्य हैं, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। विशेषज्ञों का कहना है कि राहुल गांधी की पदयात्रा से कांग्रेस को आने वाले दिनों में फायदा मिल सकता है और इस यात्रा से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कई ऐसे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जिनकी उसे लंबे समय से तलाश है। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि यात्रा के लिए कांग्रेस के पास अधिक ठोस राजनीतिक उद्देश्य होने चाहिए थे और गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों को छोड़ने के पार्टी के कदम पर भी सवाल उठाए गए। भारत जोड़ो यात्रा के चुनावी फायदे में तब्दील होने से जुड़े सवालों के बीच कांग्रेस के लिए हाल ही में संपन्न 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे मिश्रित दिखाई दिए। हिमाचल में पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन गुजरात में सीटों की संख्या में बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सबसे निचले स्तर पर पार्टी का प्रदर्शन पहुंच गया। पार्टी की चुनावी किस्मत पर भारत जोड़ो यात्रा के असर की स्पष्ट तस्वीर अगले साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां से अभी यात्रा गुजरी है, में होने वाले विधानसभा चुनाव में सामने आ सकती है, जहां से पदयात्रा व्यापक पैमाने पर गुजरी। अच्छा खासा समय इन तीनों राज्यों में दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए काफी मायने रखती है। इस यात्रा की वजह से कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को ही सियासी सफर में नए आयाम हासिल हुए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यात्रा की वजह से राहुल का लुक ही चेंज हुआ है या पार्टी का परसेप्शन भी चेंज हुआ है? राहुल गांधी जब 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हिंदुस्तान का जनगण मन टटोलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर पैदल निकले, तो कांग्रेस के चेहरे की इस पदयात्रा को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। 3570 किलोमीटर का सफर, मौसम का उतार चढ़ाव, एसयूवीज के आदि, पैदल चलना भूल चुके कांग्रेसी कैसे करेंगे? कौन आएगा? हो पाएगा? दरअसल हिंदुस्तान के उत्तर और दक्षिण सिरे को जोड़ने वाली यह दूरी ही इतनी विशाल थी कि लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे कि यह संभव हो भी पाएगा। लेकिन 16 दिसंबर को राहुल गांधी की पदयात्रा 100 दिन पूरे कर चुकी है और इस 100 दिन की कमाई ने कांग्रेस कैडर में उत्साह का एक अभूतपूर्व संचार कर दिया है। अब इस यात्रा में राहुल के नाम आंकड़ों का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसने राहुल गांधी को 2024 की चुनौती के लिए ठोस जमीन दे दी है। राहुल गांधी इन दिनों राजस्थान में हैं और यात्रा के 100 दिन पूरे होने की खुशी में राहुल गांधी की जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राजस्थान में राहुल गांधी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भारत जोड़ो कॉन्सर्ट का भी आयोजन है। यही नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा पिछले 3 महीनों में कई विवादों का कारण भी बनी है या विवादों में भी आई कई बार। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली, जिसमें राहुल गांधी की टी शर्ट से मामला शुरू हुआ था। दाढ़ी तक आया, वो टी शर्ट से दाढ़ी तक के तंज शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा अब तक 8 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से गुजर चुकी है और राजस्थान में राहुल गांधी 70% तक यात्रा पूरी कर चुके हैं। अलवर से यात्रा हरियाणा में प्रवेश करने वाली है और अब इस यात्रा का अगला पड़ाव दिल्ली है। 24 दिसंबर को राहुल गांधी की पदयात्रा दिल्ली में दाखिल होगी और फिर लगभग 8 दिनों के विश्राम के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में यात्रा समाप्त होगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी पैदल यात्रा करके पूरे देश में अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पदयात्रा को लेकर राहुल गांधी का कहना है कि यात्रा से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो चीजें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या गाड़ी में यात्रा करते समय नहीं समझी जा सकती, वो लोगों के बीच सीधे जाकर पैदल चलकर समझी जा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से न जोड़कर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने रणनीतिक फैसला लिया है। ऐसा करके राहुल इस यात्रा से बनी लोकप्रियता को सीधे 2024 में भुनाना चाहते हैं। अन्यथा उन्हें अगले कुछ महीने में ही भारत जोड़ो यात्रा से बनी छवि को चुनावी कसौटी पर कसना होगा। लिहाजा वो हर बार कहते हैं कि ये चुनावी मकसद नहीं है इस यात्रा को निकालने का, इस यात्रा का मकसद व्यापक है
बड़े परिवर्तन की ओर इंगित करता है। यह बात भी सही है कि राहुल की चुनौती अभी यह भी है कि वो विपक्ष को लामबंद करे अपने पीछे, क्योंकि कांग्रेस की इमेज धीरे धीरे कमजोर हुई थी जैसे जैसे चुनाव में नाकामी मिली। लेकिन बेशक अभी हिमाचल में जीत मिली है, पर यह एक जीत बहुत जबरदस्त जीत का काम कर रही है, एक ऑक्सीजन का काम कर रही है कांग्रेस के लिए, और आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है। सबसे महत्वपूर्ण होता है नेताओं और कार्यकर्ताओं में विश्वास डालना, ताकि पार्टी मजबूत हो सके। ये दो मकसद पहले पूरे करने थे, और उसके बाद में विपक्ष के अन्य सहयोगी दलों को साथ में लामबंद करना, जो कि अभी छिटकते जा रहे थे या किसी नए मोर्चे की तलाश में दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे में क्या ये सारे दल एक बार फिर कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के चेहरे के साथ खड़े होते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता और अलग अलग क्षेत्रों के जो नेता हैं वो कितने एक्टिव होते हैं, कितनी मजबूती के साथ पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। ये दो मकसद हैं जिन पर पहले भारत जोड़ो यात्रा काम कर रही है, और बहुत हद तक इस मामले में सफल भी दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिहाज से या अपनी पार्टी में लोगों को जोड़े रखने के लिहाज से। अब दूसरी कसौटी जो है वो अगले साल के चुनाव है, राहुल गांधी की इमेज है। राहुल गांधी इस यात्रा के बाद भी अगले चुनाव तक, यानी 2024 के चुनाव तक कितना एक्टिव रह पाते हैं, कितना लोगों के बीच जाते हैं और उनकी ये जो छवि बनी है इसको कितना मांझते रहते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी कितनी मजबूती से बीजेपी को टक्कर देते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।